नाज़रीन किराम, ये बात मुकम्मल तौर पर एक रिपोर्ट में कही गई है कि अगर कोई शख्स 7 दिन से ज़्यादा अलहदगी इख्तियार कर ले, यानी कि वो तन्हा या फिर मुकम्मल तौर पर अपने दोस्तों से ना मिले, तो कहते हैं कि इंसानी दिमाग से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि हमारी दिमाग से कुछ ऐसे मादे निकलते हैं जो कि हमें डिप्रेस कर देते हैं। हमारा दिमाग और हमारी बॉडी मुकम्मल तौर पर डिप्रेशन का शिकार हो जाती है और इस टाइम पर पाकिस्तान भर और पूरी दुनिया में बने हुए हालात की बुनियाद पर कहा जा रहा है कि दुनिया का 40% ऐसा हिस्सा है जो कि नौजवान का है और ये मुकम्मल तौर पर डिप्रेशन में जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, डिप्रेशन में जाने के बाद इंसान के जिस्म के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जो कि इंसान को डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं और उनको कहते हैं ऑर्गेज़मिक हार्मोन्स। यानी कि इंसान के जिस्म के अंदर से नफ्स की लज़्ज़त को ख़त्म करने के लिए इंसान जो कुछ करता है उसकी वजह से बाद में डिप्रेशन कम हो जाता है। और कहा जाता है कि इस चीज़ को कम करने के लिए नौजवान तबका मुकम्मल तौर पर गैर इखलाकी और गंदी फिल्में देखना शुरू कर देते हैं। अब हाल ही के अंदर एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर मुकम्मल तौर पर तफसील बताई गई है, लेकिन आपको इस वीडियो में बताने से पहले मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल असल हकीकत सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोस भी मिलती रहे। नाज़रीन किराम, यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी सारिफीन की वेबसाइट जहाँ पर मुकम्मल तौर पर गैर इखलाकी और गंदी फिल्में दिखाई जाती हैं, उसका नाम तो हमारे चैनल से नशर नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्होंने ये दावा किया है कि उन्हें आज तक की दुनिया की सबसे बड़ी व्यूअरशिप कभी नहीं मिली थी जो कि इस लॉकडाउन के दौरान नहीं मिली है। ज़्यादातर नौजवान तबका जो कि अपने घरों में मौजूद है और कहा जा रहा है कि 98% अफराद ऐसे हैं कि जो कि इस टाइम नौजवान तबके के अंदर हैं और वो मुकम्मल तौर पर गंदी और गैर इखलाकी फिल्में देखने में मुलविस हैं। भारत के अंदर यहाँ पर ये रेशो 99% तक जा पहुँची है और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान, बरतानिया और दूसरे ममालिक की रेशो अभी 80% तक खड़ी है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर उन्होंने इतने ज़्यादा डॉलर्स कमा लिए हैं और पिछले 7 दिनों के अंदर 2 अरब डॉलर की उनकी सेल हुई है। अब नाज़रीन किराम, इस रिपोर्ट को देखते हुए यहाँ पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने यह दावा किया है कि अगर यहाँ पर ये लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हुआ तो यहाँ पर ये चीज़ भी देखी जाएगी कि आइंदा आने वाले दिनों में जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो तमाम तर वो नौजवान तबका जिन्होंने पिछले 15 से 20 दिनों तक ये मुकम्मल तौर पर गैर इखलाकी हरकत और इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर मुलविस रहे हैं, वो छोटे बच्चों को निशाना बनाएंगे। नाज़रीन किराम, इस बारे में कहा जाता है कि भारत के अंदर एक ऐसा वाक़या भी देखने को पेश आया है कि जिसने इंसानी तारीख का दिल दहला दिया। कहा जाता है कि यहाँ पर 2 भाइयों ने मिलकर, जो कि उनकी बहन ही थी, उसके साथ मुकम्मल तौर पर गैर इखलाकी हरकत करते हुए और तमाम तर नाजेबा हरकत और इंसानी तारीख की धज्जियाँ उड़ाते हुए ऐसी हरकत किए हैं कि जिसको सोशल मीडिया के ऊपर मुकम्मल तौर पर डिग्रेड किया गया है। और इसके हवाले से ये भी कहा गया है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मुकम्मल तौर पर इस तरह की सार्फिन वेबसाइट के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन याद रखा जाए कि इंटरनेट की दुनिया इतनी बड़ी है कि यहाँ पर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके भी किसी न किसी तरीके से इस तरह की नाजेबा वेबसाइट्स तक मुकम्मल तौर पर एक्सेस हासिल कर ली जाती है। इसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है और कहा जा रहा है कि इस टाइम पर जितनी भी ऐसी फिल्म साज कंपनियां हैं उन्होंने अपने तमाम तर अदाकार और अदाकाराओं को इतनी ज़्यादा रकम अदा कर दी है कि वो अपने घर बैठे हुए नई मूवीज़ बनाने पर लगे हुए हैं। और कहा जाता है कि घरों से ही ये वीडियोस अपलोड की जा रही हैं और उसके साथ ही साथ में मुकम्मल तौर पर दुनिया इस चीज़ की लपेट में आती जा रही है। नाज़रीन किराम, इस चीज़ के सिलसिले को रोकने के लिए भारतीय सरकार कुछ करती नज़र नहीं आ रही और ना ही पाकिस्तान भर और पूरी दुनिया के अंदर कोई सिलसिला देखा जा रहा है। इस टाइम पर अवाम को मुकम्मल तौर पर भूख और प्यास की शिद्दत को मिटाने के लिए तमाम तर दौड़ें लगी हुई हैं और दूसरी जानिब नौजवान तबका इस टाइम पर अपने दिमाग और अपने जिस्म की तमाम तर धज्जियां बखेरने में मसरूफ नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि यहाँ पर अमेरिका की एक ऐसी तंजीम जिसने यह दावा किया है कि जहाँ पर अमेरिकन जो कि मुकम्मल तौर पर अपने घर बारों पर पैसा नहीं लगाते थे, उनकी वहाँ पर एक ऐसी तादाद देखी गई है कि जिसके अंदर 2 करोड़ से भी ज़्यादा अफराद ऐसे हैं कि जिनके बैंकों में सिर्फ $400 पड़े हैं। $400 से आने वाले मजीद 15 से 20 दिनों या फिर अगले 1-2 माह तक गुजारा करना इंतहाई मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आता है। नाज़रीन किराम, याद रखा जाए कि पाकिस्तान हो, भारत हो या फिर हो ऑस्ट्रेलिया और इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे ममालिक जहां पर पाकिस्तानी लोग काम करते हैं और भारतीय लोग काम करते हैं और एशियाई लोग जो कि अपनी जमा पूंजी भी इकट्ठी कर लेते हैं और इनकी कोशिश होती है कि ये कि मुश्किल वक्त के अंदर अपने घर बना लें। लेकिन अमेरिकन और यहाँ पर जितने भी अमरीकी लोग हैं उनके अंदर ये बात देखी जाती है कि वो घरों को बनाने को तरजीह नहीं देते, ना ही उनके अंदर रिश्तेदारों की और इसके अलावा अपने रिश्तों की कोई ना कोई खलूस नीयत देखी जाती है, बल्कि वो तमाम तर पैसे को अयाशी में उड़ाते हैं और सिर्फ खाने पीने में मसरूफ नजर आते हैं। और उनके बारे में कहा जा रहा है कि इस टाइम पर मुकम्मल तौर पर दुनिया के अंदर मुश्किल का शिकार हैं और इसके साथ ही साथ ये तमाम तर चीज़ दुनिया को अपनी लपेट में लेती जा रही है। इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि तमाम तर फैमिलीज़ को यही हिदायत दी जा रही हैं कि अपने बच्चों पर बखूबी नज़र रखें और इसके साथ ही साथ उनका ध्यान रखें वो इस टाइम पर मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स और इसके साथ ही साथ सोशल नेटवर्किंग के ऊपर कौन सी ऐसी वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं
जो कि उनके दिमागों और उनके जिस्मों के लिए खराफात पैदा कर सकती हैं या फिर उनको मुकम्मल तौर पर किसी चीज़ से निजात दिलाएंगी। तो अब ये आप लोगों का काम है, आपने अपनी फैमिलीज़ को किस तरह से उनको हिदायत और इसके साथ ही साथ मुकम्मल तौर पर सेफ्टी में रखना है, इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट कीजिए और अपने बच्चों को भरपूर हिदायत और हिफाजत में रखिए।